घर की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो लगभग एक साल पहले सारी ही फैमिली अपने कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, Pinterest के स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग। बट द थिंग इज योर सर्च स्टॉप्स हियर। आज मैं आपको एक ऐसा घर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी येट इंग्लिश थीम के कॉन्सेप्ट को हमने 100% फॉलो किया है। एंड दिस इज द वे ऑफ मेकिंग आर वे ऑफ मेकिंग द हाउस एज वेल। दोस्तों, this is a beautiful house, a story of making one of the best example in Orchid, स्मार्टफुल ऑर्चिड का ये एक बहुत ही बेहतरीन फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डिटेल में चलते हैं इस घर के और एक खूबसूरत इंटीरियर्स को एक्सप्लेन करते हैं आपको। लेट्स गो इन एंड एंजॉय द हाउस। स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्चिड के ओनर्स को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप पहचान ही गए होंगे। दिस इज़ योर किचन। किचन एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है घर का, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे रफ एंड टफ काम भी यहाँ पे होता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, स्टोरेज कहाँ पे है, कहाँ पे आपके अप्लाइंसेस हैं, हर एक चीज़ को आपको समझ के इन चीज़ों को करना है। कई बार बहुत सारी चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, जो चीज़ एक बार मिस आउट हो गई बाद में नहीं हो पाती हैं। तो हम डिटेल कुछ एक्सप्लेन करते हैं ये वाले किचन की, जहाँ पे हमने एक सर्विंग काउंटर के साथ में हमने ये किचन को बनाया है। खूबसूरत फॉलिंग लाइट्स फ्रॉम द अबव और ये खूबसूरत सर्विंग काउंटर विद द क्वाड्स हेयर गिव्स अ परफेक्ट एप्लीकेशन कि जब आप अपनी घर की कोई पार्टी है या फिर यहाँ पे कोई डाइनिंग टेबल पे गेस्ट बैठे हुए हैं तो फूड को सर्व करने के लिए एक परफेक्ट स्पेस, एक यूटिलिटी क्रिएट कर देते हैं। इसी स्पेस का जो फ्रंट है वो आपको लूवर्स एंड लाइटिंग के साथ में कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे इसका विजुअल टर्म्स में एक ब्यूटी निकल के आती है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करे हैं बिकॉज लेट्स से इफ़ वी कीप द बेस कलर वेरी लाइटर स्कीम में तो वहाँ पे आपको ये सेम घर बड़ा लगता है। आज 3 फैमिलीज इस घर में आई हैं और उन सब के घर यहाँ पे इसी सोसाइटी में हैं। दे से यार बन के तो बड़ा लगता है। और ये साइकोलॉजिकल पार्ट है कि हाउ यू प्ले विद द लाइट्स, आपने किन कलर्स को घर में यूज़ किया है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी प्रैक्टिकल टर्म्स में चीज़ों को समझिए। सर्विंग काउंटर का अगर इस साइड से अगर आप देखेंगे, आप थोड़ा इधर आइए, आप देखो कि जो इसकी जो स्टोरेज पार्ट भी है सर्विंग काउंटर का वो बहुत अच्छी यूटिलिटी को कवर करता है। यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज हमने यहाँ पे दे दी है कि यहाँ पे मोस्टली सारे ही अप्लाइंसेस जो आपको हाइड करने हैं वो इसी सर्विंग काउंटर के अंडर आ जाते हैं। इवन हमने इसके जो हैंडल्स भी हैं वो भी हमने एक तरीके के प्रोफाइल हैंडल्स देने की कोशिश करी है, जो कि एक मिनिमलिस्टिक फील देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडल लगाना भी आजकल ट्रेंड में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस एरिया को भी अंडरस्टैंड करते हैं तो पूरे किचन को हमने विदाउट हैंडल्स बनाया है। और कुछ एरिया जैसे यूटिलिटी टर्म्स में अगर हम इस एरिया की बात करते हैं, दिस इज़ द पेंट्री पार्ट ऑफ योर किचन। किचन की स्टोरेज थोड़ी कंपैरेटिवली आजकल घरों में कम मिलती है तो हम इस टाइप की स्टोरेज देते हैं फ्लूटेड ब्लैक ग्लास के साथ में। इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट रखोगे वो नज़र नहीं आएगा और उसका कैसे भी स्टॉक करो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ये नहीं करेंगे कि नॉन क्लटर्ड दिखेगा, वो क्लटर्ड दिखता है। दुनिया भर की चीज़ें आप इसमें रखो, स्टोरेज पार्ट हो गया, आप इसको बंद कर दोगे, इसके अंदर क्या रखा हुआ है वो नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ग्लास से आपको साइकोलॉजिकल पार्ट है कि यस ये एरिया आपको बड़ा दिखेगा, लाइट पास ऑन आती है, सब्जेक्ट नज़र नहीं आता, इट लुक्स सो गुड एंड ब्यूटीफुल एज वेल। ये वाले पार्ट में हमने ड्राई वेजिटेबल्स का हमने यहाँ पे जगह दे दी है। ड्राई वेजिटेबल्स की प्लेसमेंट होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर हम अलग से वो एक होती है ना कि एक टोकरी टाइप एक एरिया, वो अपने को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देखने में भी अच्छा और डिसेंट लगता है। एक अलग से ड्रॉअर भी हमने यहाँ पे दी है कि आप कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे रखना चाहें तो यू कैन प्लेस इट। Every hardware is here we used is either the Hatic or the Hafele, German technology of the hardware, जो कि the best ही है। हम कुछ यूटिलिटीज़ की यहाँ पे हम कवर करते हैं कि हमने C प्रोफाइल को यहाँ पे यूज़ किया है। व्हाट इज़ C प्रोफाइल? C प्रोफाइल इज़ द काइंड ऑफ हार्डवेयर जो कि प्रोफाइल को रिप्लेस कर देते हैं, प्रोफाइल को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस इज़ द C प्रोफाइल हेयर और इससे आपको इवन आपका जो जी प्रोफाइल को रिप्लेस कर देंगे, ये प्रोफाइल दिखता नहीं और आपका विदाउट हैंडल्स और विदाउट प्रोफाइल आपका काम चल जाता है। दिस स्टोन इज़ द क्वार्ट्स, वेरी प्रीमियम कैटेगरी ऑफ क्वार्ट्स। क्वार्ट्स की खूबसूरती यही है कि दिस इज़ इक्विवेलेंट टू ग्रेनाइट इन स्ट्रेंथ एंड इसमें कुछ बहुत बेसिक और लो क्वालिटी क्वार्ट्स भी आते हैं जिसमें स्टेन्स
और आपका अगर कोई गर्म चीज़ रखोगे तो उसका स्टेन आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। हैव अ लुक एट द टाइल्स ऑफ द किचन। ये आपकी मोरक्कन स्कीम में ये हमने टाइल्स लिए हैं, बहुत ब्यूटीफुल एंड डिटेल्ड ये टाइल्स हैं। दिस इज़ अबाउट द टेस्ट ऑल्सो, कि हमारे पास टाइल्स के इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे, ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगे। बहुत खूबसूरत ऑप्शंस हैं। अगर आपके पूरे घर की अगर आपने टाइल्स भी चेंज करनी है, वी हैव द इटालियन कॉन्सेप्ट्स जो कि यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे वॉशिंग साइड आपकी आ गई है। आई एम फर्दर कमिंग विद सम मोर डिटेल्स हियर कि हमने जो मटेरियल जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो है बोइलो। बोइलो इज़ द काइंड ऑफ मटेरियल जो कि 100% वाटर रेजिस्टेंस देता है। HDHMR को पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन उसमें खामियां हैं। आप हर जगह HDHMR नहीं लगा सकते। HDHMR हैज़ टू बी यूज वेरी स्पेसिफिकली, और बहुत ही कम जगह पे हम HDHMR को यूज़ करते हैं। उसकी एप्लीकेशन बड़ी साइंटिफिक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंट्री पे ही जब आप ये लाइटिंग कॉन्सेप्ट जो हमने दिया है, इसकी भी हमने पैनलिंग कर दी है, तो इसकी लुक एंड फील देखते ही बनती है। लाइटिंग कॉन्सेप्ट किचन में बिल्कुल लाइटिंग की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ऊपर से फॉल सीलिंग से प्रोफाइल एंड कॉन्सील्ड लाइट्स तो है ही है। आपके लोफ्ट से भी हमने प्रोफाइल का एक लाइट इफेक्ट दे दिया है, कोई एक लाइटेड अप स्ट्रक्चर दिखता है। स्ट्रक्चर के नीचे से भी लाइटिंग है, लोफ्ट से भी है, ऊपर से भी है। तो यस, अगर डार्क एरिया है घर में, हम इसको परफेक्ट तरीके से प्लान करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी डिज़ाइन अ परफेक्ट किचन ऑफ द हाउस। तो घर का जो ये वाला जो किचन का जो फ्रंट पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वैकेंट वॉल हमको मिल रही थी। हमको सर्विंग काउंटर भी बनाना था। सर्विंग काउंटर हमारा लगभग 1 फीट 18 इंच के आसपास बाहर आ रहा था। तो हमने ये कनेक्टेड स्ट्रक्चर टू द किचन हमने बना के दिया है। एक परफेक्ट क्रोकरी एरिया विद द टिंटेड ब्राउन एंड दिस ब्यूटीफुल ब्रश गोल्ड प्रोफाइल, जो कि लुक एंड फील बहुत अच्छी आती है, और आपको पूरी क्रोकरी रखने की एक अच्छी सी जगह मिल जाती है। कितनी क्रोकरी होती है घर में, वो सारे की सारी मुझे लगता है यहीं पे अकोमोडेट हो जाएगी, और इसकी लुक एंड फील भी इससे बहुत अच्छी आ जाती है। Explain you the beautiful living area of the house, well planned, every structure, every highlighting of the walls is so beautiful, starting with this highlighting wall, sofa back wall, जहाँ पे हमने एक 3D wallpaper को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। I told in my previous video also, आजकल जो वॉलपेपर का जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छे ऑप्शंस के साथ आता है, और ये ऑप्शंस पुराने नहीं, आज के लेटेस्ट ट्रेंड वाले वॉलपेपर्स की हम बात करते हैं। जस्ट लाइक दिस, मिनिमलिस्टिक येट 3D, इसकी लुक एंड फील बहुत बढ़िया है। आपको जो इसमें जो शेप्स जो या लीव्स की जो फ्लावर्स का जो डिज़ाइन है, आपको फील हो रहा होगा कि ये एक्चुअली में थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, बट दिस इज़ अ प्लेन वॉलपेपर, और बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है सोफ़ा लगने के बाद में सारी चीज़ें। और साथ में ये ब्यूटीफुल लैंप्स की प्लेसमेंट, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की जगह थी, हमने इनको 3 में कन्वर्ट किया, और एक बड़े वॉल को एक परफेक्ट तरीके से हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। साथ में जब आप यहाँ पे सोफ़ा लगाते हैं, ये आपके और यहाँ पे कॉफ़ी चेयर्स विद ए कॉफ़ी मशीन, हम यहाँ पे कॉफ़ी मशीन नहीं, कॉफ़ी टेबल विद 2 एक्सचेंज चेयर्स के साथ में ये दीवार को हम हाईलाइट कर रहे हैं। आप इसकी लुक एंड फील, दिस इज़ अ पीस ऑफ आर्ट, और ये टाइप की पैनलिंग्स को कंसिडर किया जाना चाहिए कुछ स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करने के लिए। ये जनरली ऑर्चिड के फैमिलीज़ यहाँ पे टीवी यूनिट बनाते हैं। अगर आपको टीवी यूनिट नहीं बनानी है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल हाउ यू कैन ब्यूटीफाई और हाईलाइट योर स्पेसिफिक वॉल, जहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल लैंप को तो यूज़ किया ही किया है, और कुछ एक एरिया को लूवर्स के साथ में हाईलाइट कर दिया है। और ये लाइटिंग विद दिस ट्रेडिशनल डिज़ाइन जो हमारे इंडियन घरों में बहुत पहले बनाया जाता था, उसी की ये लुक एंड फील देता है। दिस इज़ द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन जिस टाइप से ये आर्ट वर्क को यूज़ में लिया गया है। साथ में ही जब आप पूरे ही इस लिविंग एरिया का लाइटिंग कॉन्सेप्ट देखोगे, तो हमने पैरेलल फॉल सीलिंग करने की कोशिश करी है 2 साइड में, और थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करी है, क्योंकि घरों में आजकल जो छत है उसकी हाइट या फिर 9 फुट या फिर 9 फुट 5 इंच मैक्सिमम मिलती है। तो हम पूरी प्लेन फॉल सीलिंग करने के फेवर में नहीं रहते हैं। हम कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करते हैं कि आपके सिटिंग एरिया, डाइनिंग एरियाज को परफेक्ट लाइटिंग सॉल्यूशन मिल जाए, और एक लंबे
प्रोफाइल लाइट साइकोलॉजिकल पार्ट है कि अगर इस टाइप की लाइटिंग अगर आप प्लान करते हो, ये इस पार्ट में लिविंग एरिया के और उस पार्ट में भी है, तो ये बहुत बड़े रूम का फील देता है कि यस दिस इज़ अ बिगर एरिया, और उसी हिसाब से लाइटिंग को लगाया गया। साथ में ब्यूटीफुल शैंडलियर की प्लेसमेंट है, फैंस को थॉटफुली किन किन एरियाज़ में लगाना है उसी हिसाब से उनकी प्लेसमेंट की गई है। साथ में ये एक एरिया जो कि विजुअल टर्म्स में अगर आप देखोगे तो यस बर्फ़ी ग्लास का यूज़ किया, एक तरीके से ये हमने बार एरिया बना दिया, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपका कुछ आपको विस्की ग्लासेस या उस टाइप से चीज़ें रखनी हैं, बोटल्स आप यहाँ पे रख देंगे। एक टेक्निकली ये एक्चुअली में बार ही है, और बार को सिंपल येट एक बल्कि स्ट्रक्चर नहीं दिखाना था, तो हमको उसी हिसाब से थॉटफुली ग्लास एज वेल किस टाइप के ग्लासेस को हम, जो कि पूरे लिविंग एरिया के साथ में कॉन्ट्रास्ट करेगा, एक ब्यूटीफुल बार यूनिट को हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे जो लेमिनेट है ये फ्लूटेड वाइट फ्रोस्ट वाइट कैटेगरी की ये लेमिनेट है, बहुत ही डिसेंट, और इसकी लुक एंड फील इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर आप वीडियो में नोट कर पा रहे होंगे तो दिस इज़ सो गुड। इसके साथ में ही प्रीमियम हैंडल्स जो है उसकी यूसेज भी बड़ी अच्छी है, एक फ्लावर शेप में हैवी हैंडल्स, प्रीमियम हैंडल्स को हमने यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली जब बेस कलर आपका इस तरीके से है, यहाँ पे लाइटी है, और दूसरा मेटेलिक रोज गोल्ड स्कीम में जो कि कॉन्ट्रास्ट करता है आपकी ग्लास की स्कीम के साथ में भी, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इन टोटल इमेज निकल के आती है। इसके अलावा जो बैलेंस जो लिविंग एरिया है ये एक्चुअल में डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया के लिए भी हमने जैसे कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक पैनल को हमने इसके पीछे ही हाइड कर दिया है। अगर आप इसको देखते हैं, इसके पीछे है पूरा पैनल जो बिल्डर ने दिया था, यहीं पे आपका वाईफाई डिवाइस भी इसी के अंदर ही फिट हो जाता है, और इसको आपने हाइड कर दिया लूवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ में। तो ठीक है, तो कुछ अननेसेसरी चीज़ों को हाइड करना है, तो दिस इज़ हाउ सिंपलिस्टिक वेज में हम इन चीज़ों को हाइड करेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत सारे घर बना रहे हैं ऑर्चिड में, उनको दूसरे तरीके से दीवारों को अलग ही कॉन्सेप्ट्स में चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, तो यस ऑब्वियसली वो डिफरेंटली निकल के आएंगे एंड यू आर गोइंग टू लव इट। लेट मी शो यू द अदर पार्ट ऑफ द हाउस। ऐसा एरिया हमने डेडिकेट भगवान के लिए भी किया है, लेकिन उसको ब्यूटीफाई तो ज़रूर करना ही करना है। आप इसका साइड पार्ट देखो सबसे पहले उसको, क्योंकि ये एरिया ये टाइप से पार्टीशन रेस्ट ऑफ लिविंग एरिया से इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। बेल्स एंड फ्लूटेड ब्राउन ग्लास के साथ में ये कॉन्सेप्ट बनाया, और क्लाइंट का एक खुद का एक पुराना मंदिर जिसके साथ वो इमोशनली अटैच्ड हैं उसको वो यहाँ पे रखेंगे, और साथ में उसके नीचे का जो स्टोरेज पार्ट है एक हमने जैसे ये ट्रे पार्ट बनाया इस टाइप से। इसके अलावा यहाँ से ये स्टोरेज पार्ट आ गई है, और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज क्लाइंट को मंदिर के हिसाब से जो ज़रूरी है एंटीक हैंडल्स के साथ में एक अच्छा ब्यूटीफुल डिसेंट एरिया आपको पूजा के लिए मिल गया। दिस इज इट। लेट मी शो यू द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस नाउ। खूबसूरत लिविंग एरिया एंड यू पास द किचन, यू एंटर द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। मास्टर बेडरूम इज सिंपल, और बहुत सारी यूटिलिटीज़ को हमने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे फॉलो किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट इज सो गुड। प्लेसमेंट ऑफ बेड की जो जगह हमने जो दी है, एक आर्च क्रिएट हमने यहाँ पे करी है। आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल, हम पैनलिंग के फेवर में बहुत ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है और हमको कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हमारे स्कीम ऑफ इंटीरियर से समझ में नहीं आ रहे थे, तो हमने वॉलपेपर्स, दिस इज़ द 3 लेयर वॉलपेपर। अगेन थोड़ा पास से अगर आप इसको देखोगे तो जस्ट ट्राई टू नोट, यहाँ पे 3 लेयर्स में ये इमेज है। पीछे बैकग्राउंड में ये माउंटेन्स का शेप आपको नज़र आएगा, एक बीच में एक इमेज है ट्रीज़ का, और एक फ्रंट में जो ट्रीज़ हैं वो आपको एक 3D और एक डिटेल्ड वॉलपेपर का स्कीम यहाँ पे समझ में आता है। एक बढ़िया 6x6 का बेड यहाँ पे लगा दो। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट इज़ देयर, बैकग्राउंड इज़ सो ब्यूटीफुल। दोनों साइड में हमने साइड टेबल्स का कॉन्सेप्ट दे दिया है, और साथ में ब्यूटीफुल फॉलिंग लाइट्स बोथ साइड, और एक साइड में हमने प्रोफाइल विद टच ग्लास का यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट दिया है। Here the kind of glass जो हमने यहाँ पे लगाया है, this is a very beautiful, simple yet एक डिज़ाइनर टर्म्स में एक अच्छा लाइटिंग सॉल्यूशन जो हमने दिया है, एक टच ग्लास कॉन्सेप्ट के साथ में। चार्जिंग पॉइंट्स बेड के दोनों साइड में हमने दे दिए हैं। देखिए, मैं हमेशा जब भी इंटीरियर्स को हम पर्सनली प्लान करते हैं तो मैं हमेशा प्रैक्टिकलिटी ऑफ द
हाउस, उसको हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं कि घर को यूज़ करते हुए आपको चीज़ों को समझ में आए, चार्जिंग पॉइंट्स को क्रिएट करना है, लाइटिंग कॉन्सेप्ट को देना है, बेसिक यूटिलिटीज़ कवर हो जाए और बहुत भरा भरा घर ना लगे। यही है मेन चीज़। ये ब्यूटीफुल एक तो बैक ये आपका बेड बैक का पूरा डिज़ाइन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ दिस इज़ द स्टोरेज पार्ट ऑफ द मास्टर बेडरूम। बिल्डर ने एक्चुअली में ये जो पार्ट है ये कैविटी है जिसके अंडर बिल्डर ने बोला कि आप यहाँ पे वार्डरोब बनाओ। हमने वार्डरोब बनाया। वार्डरोब हमने वुडन स्कीम में, फ्लूटेड वुडन है, अगर थोड़ा पास से देखो ये जो रेशा है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है, गोल्डन रिफ्लेक्शन के साथ में और नेचुरल वुडन की स्कीम ये देता है और ये बहुत ब्यूटीफुल। अगर वुडन शेड में कुछ चीज़ों को प्लान करना है तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और ये फ्लूटेड ग्लास के साथ में ये लेमिनेट 100% मैच करती है। ब्रश गोल्ड प्रोफाइल है। इसके पीछे देखो कितना दुनिया भर का सामान रखा हुआ है और हमने इसको जब बंद कर दिया आपको कितनी क्लीन लुक आती है। यही मैजिक है फ्लूटेड ग्लास का। इसके साथ में हमने ये टाइप से एक अच्छी खासी स्टोरेज का पार्ट हमने क्लाइंट को दे दिया, ड्रॉर दे दिया, उसको लोकेबल पार्ट कर दिया। और लुक एट द हैंडल हियर। हैंडल कितना मस्टर्ड, ये एंटीक गोल्डन फिनिश में ड्यूल टोन हैंडल है। 4 फीट बड़ा हैंडल, प्रीमियम लुक आती है ऐसे हैंडल को लगा के। यही स्कीम में जो हैंडल है हमने ऊपर वार्डरोब में दे दिया है। और ये वाला जो पार्ट था ये प्लेन दीवार थी और इस प्लेन दीवार को हमने हाईलाइट किया है इसी वुडन फ्लूटेड लेमिनेट से। तो कंटिन्यूटी में ये पूरा डिज़ाइन बन जाता है। यहाँ पे एक 55 इंच का टीवी आराम से लगाया जा सकता है। टीवी यूनिट का कॉन्सेप्ट हमने साथ में इस टाइप से कंसोल बना के एक परफेक्ट वार्डरोब के साथ में टीवी यूनिट। दिस इज़ ऑल। मेरे ख्याल से जब फॉल सीलिंग की भी जब हम बात करते हैं तो कंप्लीटनेस दिखती है कि भाई आपने सारी चीज़ों को कंसिडर कर लिया है, लाइटिंग को ब्यूटीफुल कर लिया है। क्लोज लूप फॉल सीलिंग जो मैं मोस्टली हर घर में रिकमेंड करता हूँ कि मेंटेनेंस कोई नहीं रहेगी। लोग बोलते हैं कि भाई डस्ट इकट्ठी हो जाती है, मकड़ी के जाले खाली जगह में बनते हैं। यहाँ पे हम क्लोज लूप इसलिए बनाते हैं कि आपकी मेंटेनेंस ज़ीरो हो जाती है। और इस टाइप से एक ब्यूटीफुल मास्टर बेडरूम को हमने डिज़ाइन किया। दिस इज़ द फाइनल एंड द गेस्ट रूम ऑफ द हाउस, जो कि मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, इंग्लिश स्कीम, कुछ हाईलाइटिंग विद द ग्लास, सेंटर में बेड और दोनों साइड में हमने एक स्टोरेज कॉन्सेप्ट निकाल के दिया है। बेड की हाइट पे यहाँ पे एग्जैक्टली हमने एक कैविटी स्पेस खाली छोड़ दिया। तो यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स के साथ में कुछ चीज़ें रखनी है, हैंडी है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को प्लेस कर सकते हो। ड्रॉअर की स्टोरेज तो है ही है और ये वार्डरोब भी है। हैंडललेस वार्डरोब को हमने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है और अच्छी खासी स्टोरेज के अंदर दोनों साइड मिल जाती है, जस्ट लाइक दिस। और दीवार को फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में, बर्फी ग्लास कॉन्सेप्ट के साथ में, इस टाइप का ग्लास थोड़ा सा एरिया को थोड़ा बड़ा होता है, उस टाइप से फील देता है। अगर इसके एग्जैक्टली इसके अपोजिट जब जाते हो तो ये एक ब्यूटीफुल डिसेंट आपकी टीवी यूनिट को हमने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है। यहाँ पे तो हमने क्वार्ट्स दे दिया है, टॉप पे स्टोन है और राउंडेड कॉर्नर के साथ में ये पूरी, अगर आप देखोगे ये राउंडेड है और ये कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स के साथ में कुछ स्पेशल मटेरियल्स को यूज़ करके हम इस टाइप का राउंड का एक शेप को जनरेट करके देते हैं। सामने से ये फ्लूटेड वाइट जो कि मैंने दूसरे पार्ट ऑफ हाउस में भी यूज़ किया है और ये डिसेंट एंड ब्यूटीफुल एंटीक फिनिश हैंडल हमने इस पार्ट में दिया। और जो दूसरे साइड में जो हैंडल है वो है रोज़ गोल्ड फ्लावर शेप हैंडल और ये स्टोन फिनिश में जो आपका टीवी हैंगिंग एरिया है ये टाइप से हमने लेमिनेट दे दी है। और दिस इज डिसेंट, दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन इज मैचिंग विद द काइंड ऑफ वॉलपेपर, सॉरी कर्टन्स जो हमने यूज़ किए हैं विंडोज़ को कवर करने के लिए। तो यस, दिस इज़ सो गुड। और ये एक स्पेशल चीज़ आपके हिसाब से क्या है, ये क्या वार्डरोब है या फिर समथिंग एल्स? दिस इज़ एक्चुअली प्रेस करने का एरिया, प्रेस स्टैंड है ये। हम इसको इस टाइप से इसको अनफोल्ड करते हैं। इसके पीछे आप अपने डर्टी क्लोथ्स को यहाँ पे हैंग कर सकते हो और यहाँ पे आराम से प्रेस करो। प्रेस करने के बाद में इसको इस टाइप से अनफोल्ड करके बंद कर दो। एक परफेक्ट यूटिलिटी मिनिमलिस्टिक एरिया में हमने इसको फुलफिल करके दे दिया है। आई होप यू हैव लाइक्ड इट।
यू टू द किड्स रूम ऑफ द हाउस। थॉटफुली डिज़ाइंड कुछ एरियाज़ को हमने हाईलाइट किया अपने यूरोपियन स्टाइल वॉलपेपर्स के साथ में। अच्छा खासा स्टोरेज हमने यहाँ पे बना के दिया है, हाईलाइट किया है ग्लास के साथ में। ड्रेसिंग एरिया को डिज़ाइन किया है, एक अच्छी खासी स्टोरेज विद लॉफ्ट्स अगर आप देख रहे हैं, प्रीमियम हैंडल्स जो कि हम हर जगह लगाते ही हैं। इसकी स्टोरेज पार्ट को एक बार आप समझिए। लेट मी शो यू कि आपको घर की जब हम मेरे साथ जब डिस्कशंस होती हैं क्लाइंट्स बोलते हैं कि भाई स्टोरेज तो है ही नहीं, हम कैसे बनाएं, तो इंच टू इंच कैलकुलेशन होती है जब हम वार्डरोब्स को प्लान कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये स्पेशल हार्डवेयर हमने यहाँ पे दिया है, थोड़ा पास से देखिए। यहाँ पे जो पेंट्स के लिए या फिर अगर लेडीज़ है तो उनकी साड़ी, उनके लिए हमने परफेक्ट एक टाइप का हैंगिंग स्पेशल हार्डवेयर जो कि इंपोर्टेड होते हैं, जर्मन कैटेगरी है और ये अच्छा खासा यूटिलिटी। और यहाँ पे आपकी फोल्डिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न आपको मिल जाता है। एज यू सी वार्डरोब के अंदर ही लाइटिंग का कॉन्सेप्ट हम डिज़ाइन करके देते ही हैं। हम कुछ चेंज करेंगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में कि लाइटिंग को और बेटर कैसे कर सकते हैं, कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं क्या, लेट्स सी। हम उसको थोड़ा बेटर करेंगे ही करेंगे, नई चीज़ें हमेशा इंट्रोड्यूस होने ही चाहिए। यहाँ पे एक बेड लगाया जाएगा, बेड लगाने के बाद में यहाँ पे 2 फीट की जगह मिलेगी और 2 फीट के बाद में यहाँ पे लगभग 1 फीट का एक्स्ट्रा एरिया बेड और वार्डरोब के बीच में शटर खुलने के बाद भी बचता है। तो यस, कंजस्टेड नहीं रहेगा, आप ठीक से यूज़ कर पाओगे। ये यूरोपियन स्टाइल दिस वॉलपेपर इज़ गिवन फॉर द किड्स रूम। और एक ब्यूटीफुल लैंप को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, सिल्वर स्कीम में ये लैंप है। और ये ब्यूटीफुल यूरोपियन स्कीम, जैसे यूरोप में जिस तरीके से आपके जो घर होते हैं या फिर आर्ट्स है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। आपके चार्जिंग पॉइंट्स को हमने दे दिया। नाउ लेट्स कम टू द अनदर एरिया ऑफ द किड्स रूम, जहाँ पे ये कैविटी स्पेस था। कैविटी स्पेस जो है वो है एक नेचुरल लाइट के नियर बाय, और हमने बिल्डर के हिसाब से यहाँ पे वार्डरोब होनी चाहिए थी, लेकिन हमने वार्डरोब बना दिया दूसरे साइड में। और यहाँ पे हमने बनाया है नेचुरल लाइट के बाजू में एक ब्यूटीफुल स्टडी एरिया हाईलाइटेड विद द ग्लास, ब्लैक टिंटेड ग्लास। इसके पीछे आप अपनी बुक्स रखेंगे, स्टेशनरी रखेंगे, क्या रखेंगे अपना डिसाइड कीजिए। ड्रॉअर्स एरिया हमने बना के दिया, एक्स्ट्रा स्टोरेज तो है ही है, बैग्स वैग्स रखने के लिए, ठीक है। और ऊपर एक लॉफ्ट वाला एरिया, तो वार्डरोब वाले एरिया को परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन दे दिया है। दिस इज़ द लैकेड ग्लास जो मैं जनरली स्टडीज़ के एरिया में देता हूँ कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। लेग स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और काम करते करते अगर आपको कुछ लिखना है, आपने क्विक नोट्स यहाँ पे लिखे मार्कर या परमानेंट मार्कर से, और वो गीले डस्टर से आराम से साफ हो जाता है। दिस इज़ द कंप्लीट स्टडी एरिया। और किड्स रूम को स्टडी करने वाले बच्चे, इवन अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल का भी अगर ये रूम है, तो आपको यहाँ पे ये रूम में कंप्लीटनेस की फील आएगी। एंड दिस इज सो गुड। सो एज आई ऑलवेज एक्सप्लेन, इंटीरियर्स मेरे हिसाब से हर फैमिली के लिए एक क्लास से नेक्स्ट क्लास तक जाने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लम्हा होता है, जहाँ पे हम अपने लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा बेटर करते हुए, जहाँ जिस तरीके से हम अभी रह रहे हैं, हम अपने आप को थोड़ा अप क्लास फील कराना चाहते हैं। तो लग्जरी इज़ अगेन अ स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे अपने को समझना है कि हम ओवर थिंकिंग ना करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन ना करें जो बन के अच्छे ना लगे। तो दिस इज़ आवर स्पेशलिटी। आई वेलकम यू टू होम्स बाय राजेश। और घरों को डिज़ाइन करो आप मेरे साथ, और एक खूबसूरत घरों को बनाएंगे हर बार जस्ट लाइक दिस। और बिफोर गोइंग, मैं आपको क्लाइंट का एक एक्सपीरियंस 2 मिनट का ज़रूर लो, क्योंकि यही एक्सपीरियंस जो एक ट्रू हमारी अर्निंग है, जो कि बहुत ज़रूरी है। घर तो सब बना लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा है या फिर कैसा है, उसी को समझते हैं।